सोचिए उस भारत को जहाँ सांस लेना भी संघर्ष था, जहाँ हमारी ये पावन धरती विदेशी ताकतों के पैरों तले रौंदी जा रही थी और समाज अंदर से टूट रहा था। 18वीं शताब्दी का भारत सिर्फ युद्धों से नहीं लड़ रहा था, वो निराशा, अंधविश्वास और अन्याय से भी लड़ रहा था। और इस अंधेरे समय में इतिहास किसी तलवारधारी राजा को नहीं, बल्कि एक स्त्री को आगे करता है। नाम है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय इंजन दीवा में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की कहानी जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को समझने के लिए हमें महलों में नहीं, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौड़ी से शुरुआत करनी होगी। 31 मई 1725 एक ढूंढी जाति के साधारण से परिवार में जन्म लेती है एक बच्ची। ढूंढी जाति का मुख्य पेशा भेड़ बकरियों को पालना होता था। ये कन्या को देख कोई कह नहीं सकता था कि वो आगे चलकर भारत का गौरव बनेगी। पिता मानकोजी शिंदे पाटिल थे, धनवान नहीं, लेकिन संस्कारों से भरपूर थे। और अहिल्या, वो साधारण सी बालिका, बस एक शांत सरल सेवा भाव से भरी हुई लड़की थी। लेकिन जो एक खास बात थी वो थी उसका शिव के प्रति लगाव। गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, अहिल्या का नियम नहीं टूटता। हर दिन शिवालय में पूर्ण श्रद्धा से शिव की सेवा में उपस्थित रहती। ये भक्ति दिखावे की नहीं थी, ये आत्मा की पुकार थी। और शायद यही भक्ति इतिहास को उस दिन उस मंदिर तक खींच लाई। एक बार इंदौर के शासक मल्हार राव होलकर पूरी जाति समेत चौड़ी गांव के शिवालय में ठहरते हैं। हाथी, घोड़े, सैनिक, शोर, सत्ता, वैभव, सब कुछ था। मल्हार राव प्रातः शिव अर्चना में व्यस्त थे। सैनिकों ने मंदिर में आम लोगों के आने जाने में रोक लगा दी थी, पर उसी भीड़ में एक छोटी सी लड़की बिना किसी भय के सीधे शिव की ओर बढ़ती है। उसे रोका जाता है, पर अहिल्या रुकती नहीं। वो प्रश्न करती है कि क्या शिव की पूजा सिर्फ राजा कर सकते हैं। बालिका के हाव भाव देख मल्हार राव समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्हें जैसे अपने राज्य का भविष्य इस बच्चे के माथे में लिखा दिखाई दिया। उस समय अहिल्या मात्र 8 वर्ष की थी। एक दिन पहले जो लड़की गांव की मिट्टी में खेल रही थी, अगले ही दिन वो इंदौर की युव राजकुमारी बन जाती है। पालकी सजी, राजमहल मिला, पर कोई अहंकार नहीं। विवाह हुआ खंडेराव होलकर से। पेशवा स्वयं उपस्थित थे। राज्य में उत्सव छा गया। लेकिन जो बात सबसे अलग थी वो थी अहिल्याबाई की सरलता, जिसे कोई भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। मल्हार राव होलकर सिर्फ एक सेना नायक नहीं थे, वो मनुष्यों को पहचानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अहिल्या में सिर्फ शील नहीं देखा, दूरदर्शिता देखी। वो उन्हें बहू कह के नहीं पुकारते थे, कई बार बेटी कहकर ही पुकारते थे। राजकाज समझाते समय वो कभी उपदेश नहीं देते, वो घटनाएं सुनाते थे। कहते प्रजा की आंख में भय नहीं, विश्वास दिखना चाहिए। जब मल्हार राव अभियान में जाते तो राज्य की जिम्मेदारी निसंकोच अहिल्या को सौंप देते। और अहिल्या, वो किसी भी निर्णय को क्रोध या जल्दबाजी से नहीं लेती थी। और यही खूबी मल्हार राव को भी दिखी, जिससे वो निश्चिंत हो गए थे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका था कि ये लड़की राज्य को थाम सकती है। अहिल्याबाई और उनकी पति खांडे राव का वैवाहिक संबंध किसी साधारण राजसी प्रेम कथा जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक सौहार्द और मित्रता पर टिका था। उनके बीच
आदेश और अपेक्षाएं नहीं थीं, बल्कि बातें होती थीं। खांडेराव अहिल्या से केवल पत्नी की तरह नहीं, मित्र की तरह संवाद करते थे। युद्ध, राज, प्रजा, इन विषयों पर अहिल्या की बात सुनते थे, और अहिल्या, वो कभी अपना मत थोपती नहीं थी, पर जब बोलती थी तो उसके शब्दों में समझ और संतुलन होता था। उनका रिश्ता डर या दबाव का नहीं था, ये विश्वास, अपनत्व और मित्रता का रिश्ता था। और इसी मित्रता ने अहिल्या को वो आत्मबल दिया जो आगे चलकर उन्हें सबसे कठिन निर्णयों में अडिग बनाए रखता है। अहिल्या बचपन में पढ़ नहीं पाई। इस काल में लड़कियों की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन महल पहुंचने के बाद अहिल्या ने जब शिक्षा पाने की इच्छा जताई, तो ससुर मल्हार राव ने इसे सहर्ष स्वीकार कर उनकी शिक्षा का प्रबंध महल में कराया। और जब अहिल्याबाई को पढ़ने का अवसर मिला, तो उन्होंने उसे अधिकार नहीं, वरदान समझा। कल्पना कीजिए, जिस महल में लोग उनके सामने सिर झुकाते थे, उसी महल में अहिल्याबाई गुरु के सामने भूमि में बैठती। ना कोई विशेष आसन, ना कोई रानी वाला आग्रह। गुरु उन्हें महारानी नहीं कहते थे, वो एक साधारण छात्रा की तरह ही पढ़ती थी। और अहिल्याबाई वो सब नियमों का पालन करती, वो प्रश्न पूछती और सीख को जीवन में उतारती। यहीं से उनके भीतर वो दृष्टि विकसित होती है जो आगे चलकर उन्हें एक असाधारण शासिका बनाती है। खांडेराव के साथ जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आए जहां युद्ध और राजनीति पीछे छूट गए। 1745 में खांडेराव और अहिल्याबाई के जीवन में वो पहला बड़ा सुख का दिन आया जब महल में शंखनाद हुआ। अहिल्याबाई माता बनी, पुत्र जन्मा। पुत्र का नाम रखा गया मालेराव। ये खुशियां यहाँ रुकी नहीं। 3 साल बाद 1748 में महल में फिर से किलकारियां गूंजी। इस बार पुत्री ने जन्म लिया, मुक्ताबाई। अहिल्याबाई ने बेटी को कमजोरी नहीं, शक्ति माना। उन्होंने उसे ममता भी दी और संस्कार भी, क्योंकि वो जानती थी बेटियां केवल घर नहीं, सभ्यता संभालती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अहिल्या पर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के साथ साथ राज्य के कार्यों की भी भारी जिम्मेदारी बढ़ती गई। वो अपने ससुर मल्हार राव की सबसे भरोसेमंद सहायक बन चुकी थी। लेकिन जनता के साथ उनका रिश्ता केवल शासक और प्रजा तक सीमित नहीं था। अहिल्या हर व्यक्ति से मिलती, उनकी परेशानियों को ध्यान से सुनती और अपनी गहन बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता के साथ उनका समाधान करती। उनके हर शब्द और हर काम में गर्मजोशी और समझदारी झलकती थी, जिससे जनता के दिलों में उनके लिए एक अलग ही सम्मान और स्नेह पैदा हो गया था। सन 1754 ईस्वी का वो दिन अहिल्या की हंसते खेलते जीवन पर वज्रपात बनकर टूट पड़ा। राजमहल का वो दिन किसी और दिन जैसा ही तो शुरू हुआ था। सूरज निकला था, दिए जले थे और अहिल्या अपने हाथों से खंडेराव के लिए प्रसाद तैयार करा रही थी। खंडेराव कुम्हेर के किले के युद्ध में थे। उन्होंने जाते समय कोई बड़ा संवाद नहीं किया, बस इतना ही कहा था, सावधान रहिएगा। खांडेराव मुस्कुराए, वही शांत मुस्कान जो हमेशा कहती थी, मैं लौट आऊंगा। युद्ध के कई दिन बीत गए, संदेश आते रहे, कभी जीत की खबर, कभी संघर्ष की। अहिल्या हर संदेश पढ़ती थी, पर कभी घबराहट प्रकट नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी एक योद्धा की पत्नी को धैर्य ओढ़ना पड़ता है। लेकिन उस दिन का संदेश वज्रपात था। दरबार में एक दूत पहुंचा, जिसके चेहरे में शब्दों से पहले ही सत्य लिखा था। अहिल्या ने पूछा नहीं, पढ़ लिया। खंडेराव रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। ये पंक्ति जैसे किसी ने उसके भीतर की हवा खींच ली हो।
न चीख न विलाप। अहिल्या गिर पड़ी, रोई नहीं, न आंसू न चीख, बस एक लंबा मौन, जैसे जीवन कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। ये केवल पति का जाना नहीं था, ये उस व्यक्ति का जाना था जिससे वो बिना डर बात कर सकती थी, जिससे वो हंस सकती थी, जिससे वो चुप भी रह सकती थी। खंडेराव उसके जीवन में सुरक्षा नहीं, सहारा थे। भारत में उस समय कुरीतियों का प्रभाव था। सती प्रथा भी ऐसी ही थी। धर्म और कर्तव्य के नाम पर सती प्रथा महिमा मंडित की जाती थी। खंडेराव के जाने के बाद अहिल्या का दुख शब्दों से परे था। कहा जाता है इसी गहन शोक में अहिल्याबाई ने स्वयं सती होने की इच्छा प्रकट की। ये निर्णय स्वतंत्रता से लिया गया था, लेकिन उस समय की सोच में बंधा हुआ था, जहाँ स्त्री का जीवन पति के बिना अधूरा माना जाता था। यही वो क्षण था जहाँ धर्म और करुणा आमने सामने खड़े थे, और यही मल्हारराव होलकर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अहिल्या को रोका। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अहिल्या, तुम मेरी बेटी हो। इस राज्य को, इस महल को और मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें सती जैसी अधार्मिक कर्म की अनुमति नहीं दे सकता। तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है और अपने कर्म से कोई भाग नहीं सकता। सती धर्म नहीं, अधर्म है। मल्हारराव की बातों ने अहिल्या को सती होने से बचा लिया। उस दिन वो पहली बार फूट फूट कर रोई। वो आंसू कमजोरी नहीं थे, और यहीं से जन्म लेती है शक्ति। उस दिन अहिल्याबाई ने पति को खोया, लेकिन उसी दिन भारत ने एक असाधारण स्त्री को पाया। खांडेराव के जाने के बाद महल में सब कुछ वैसा ही था। दीवारें, गलियारे, सिंहासन, पर अहिल्या के लिए हर कोना बदल चुका था। अहिल्या ने सफेद वस्त्र धारण किए, लेकिन ये सफेदी शून्य नहीं थी। इसके भीतर एक शांत आग जल रही थी। वो प्रातः उठती, पूजा करती और फिर राज्य की खबरें सुनती, क्योंकि दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं था, उसने उन्हें जगा दिया था। मल्हारराव सब देख रहे थे। वो जानते थे ये स्त्री अब केवल अपने लिए नहीं जी रही। एक दिन उन्होंने अहिल्या से कहा, राज्य को तुम्हारी जरूरत है। ये प्रस्ताव नहीं था, ये पहचान थी। उस दिन पहली बार जब अहिल्या दरबार में पहुंची तो कई आंखें झुकी नहीं। कुछ ने सोचा एक विधवा क्या शासन करेगी, लेकिन अहिल्या ने कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस प्रजा की समस्याएं सुनी और एक एक कर निर्णय लिया, शांत, स्पष्ट, न्यायपूर्ण। उस दिन दरबार में एक नई आवाज जन्मी। मल्हारराव होलकर सिर्फ मालवा के शासक नहीं थे, मराठा शक्ति के स्तंभ थे, युद्धों से तपे हुए सेनापति थे और अहिल्याबाई के जीवन में पिता थे। खांडेराव की मृत्यु के बाद जिस हाथ ने अहिल्याबाई को टूटने से रोका था, वो हाथ मल्हारराव का था। 1766 ईस्वी में लगातार युद्धों, यात्राओं और उम्र के भार ने उनके शरीर को थका दिया। ये मृत्यु रणभूमि में नहीं हुई, ये एक योद्धा की धीरे धीरे चुप होती सांसें थीं, और उसी के साथ अहिल्याबाई का सबसे मजबूत सहारा छिन गया। मल्हारराव होलकर के देहांत के बाद होलकर वंश फिर एक शून्य से गुजरा। अहिल्या और खांडेराव के पुत्र राजकुमार मालेराव राजा घोषित हुए। वो युवा थे, अस्थिर थे, और शासन का भार उनकी क्षमता से कहीं बड़ा था। इसलिए रानी अहिल्याबाई संरक्षिका बनी। ये कोई औपचारिक भूमिका नहीं थी, ये राज्य को गिरने से थामने की जिम्मेदारी थी। राजा सिंहासन पर थे,
पर राज अहिल्याबाई के कंधों पर टिका था। उन्होंने सभा देखी, कोष संभाला, सेनापतियों से संवाद किया, कर व्यवस्था को संतुलित किया और प्रजा की सुनवाई की। बिना ताज पहने वो राज्य चला रही थी। लेकिन विधि ने फिर एक निर्णय लिया। कुछ ही समय में असमय मालेराव होलकर का निधन हो गया। अहिल्याबाई ने ससुर, पति और पुत्र तीनों को खो दिया। राज्य फिर से उत्तराधिकारी विहीन हो गया और अब उत्तरदायित्व पूरी तरह अहिल्याबाई पर था। एक के बाद एक इस काल की प्रहार ने अहिल्या को तोड़ के रख दिया था। उनके पिता, गुरु और मार्गदर्शक ससुर मल्हार राव का जाना किसी आघात से कम न रहा, पर यह शोक की निष्क्रियता राज्य के लिए घातक थी। पेशवा की अनुमति से देवी अहिल्याबाई ने स्वयं प्रशासन का भार संभाला। सेनापति नियुक्त हुए तकोजी राव होलकर। राजधानी बदली गई, इंदौर से महेश्वर। ये पलायन नहीं था, ये राज्य को स्थिर आधार देने का निर्णय था। अहिल्याबाई ने शोक को दरबार में नहीं आने दिया। वो प्रतिदिन प्रजा से मिली, न्याय सुना, कोष संभाला, सेना को अनुशासन में रखा। बिना ताज, बिना घोषणाओं के राज्य चलने लगा। उनके इस कार्य में उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी उनकी शिव भक्ति, जिसने हर कठिन समय में उन्हें थामे रखा, संबल दिया और टूटने नहीं दिया। पर एक स्त्री का शासन कुछ दरबार के मंत्रियों को रास न आया। परहित की सोच रखने वाली अहिल्या के खिलाफ राजमहल में ही षड्यंत्र रचा जाने लगा। मल्हार राव के वफादार रहे गंगाधर चंद्रचूड़ ने रघुबा पेशवा को संदेश भेजा, राज्य की अस्थिरता की झूठी बात कही और उन्हें मालवा का राजकाज अहिल्याबाई से छीन लेने का प्रस्ताव दिया। रघुबा, जो एक मराठा साम्राज्य का एक प्रभावशाली सरदार था, उसे ये प्रस्ताव उचित लगा। उसे लगा एक विधवा रानी राज्य नहीं संभाल पाएगी और तब 1767 ईस्वी में ही रघुबा 50,000 की सेना लेकर इंदौर की ओर बढ़ा। लेकिन अहिल्याबाई को ये समाचार पहले ही मिल चुका था। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने 500 स्त्रियों की एक सैन्य टुकड़ी तैयार की, प्रशिक्षण, हथियार और अनुशासन के साथ। इसके साथ ही उन्होंने मित्र राज्यों को परिस्थिति से अवगत कराया। मित्र राज्यों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और फिर अहिल्याबाई ने रघुबा को एक पत्र भेजा। तुम मुझे कमजोर समझते हो। यदि युद्ध हुआ तो मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगी। मालवा की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में यदि आप पराजित होते हैं तो पूरा विश्व कहेगा महान शासक रघुबा स्त्रियों की सेना से पराजित हो गए। किंतु किसी चमत्कार के फलस्वरूप अगर आप विजयी होते भी हैं तो भी ये संसार कहेगा कि महिलाओं को हराने के लिए महान रघुबा 50,000 के योद्धाओं की सेना लेकर के गए थे। किंतु अगर फिर भी आप ये युद्ध चाहते हैं तो मालवा की धरती को छूने वाली रक्त की पहली बूंद मेरी होगी। अहिल्याबाई के इस पत्र को पढ़ रघुबा भय मिश्रित आशंकाओं से घिर गए। उन्हें जीत और हार दोनों में अपनी पराजय ही नजर आई। ये युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ा गया। रघुबा रुक गया, सेना पीछे हटी। 1767 में ही बिना रक्तपात होलकर राज्य बच गया। अब तक अहिल्याबाई को धर्मर्ता स्त्री माना जाता था, मंदिर, दान, करुणा। लेकिन अब मराठा साम्राज्य जान गया था, ये रानी केवल पूजा नहीं करती, ये राज्य भी चलाती है, युद्ध भी समझती है और जब आवश्यक हो रणभूमि में खुद उतरती है। वो दुर्गा भी है और राजनीतिक भी।
यही कारण है कि उसके बाद मालवा में शांति रही, क्योंकि दुश्मन जानते थे ये राज्य किसी कमजोर हाथ में नहीं है। मराठा संघ अकेला नहीं था। सिंधिया, भोंसले और गायकवाड़ जैसे स्तंभ उस समय शक्ति संतुलन बनाते थे और संकट में होलकर राज्य के साथ खड़े रहे। युद्धों की कमान सरदारों ने संभाली और अहिल्याबाई ने सभ्यता और धर्म की। रघुबा के लौटने के बाद शांति एक भ्रम साबित हुई। होलकर सीमाओं पर राजपूत चंद्रवत सरदार उठ खड़े हुए। उन्हें लगा एक स्त्री शासक लंबे समय तक राज्य नहीं संभाल सकती। रामपुरा, निम्बाड़ा, जावा, एक एक कर होलकर क्षेत्र में आक्रमण होने शुरू हुए। अहल्याबाई ने पहले सुलह का मार्ग चुना, भूमि दी, समझौते किए, लेकिन जब विद्रोह रुका नहीं तो उन्होंने सेना को संगठित किया। तकोजी राव सेनापति नियुक्त हुए और स्वयं अहिल्याबाई रणनीति का संचालन करने लगी। 1771 ईस्वी पीसलुंडा के निकट निर्णायक युद्ध हुआ। राजपूत सेनाएं टूटी। रामपुरा फिर से होलकर राज्य में लौटा। ये केवल विजय नहीं थी, ये एक स्पष्ट संदेश था। होलकर राज्य अब कमजोर हाथों में नहीं था और अहल्याबाई एक सिद्ध योद्धा शासक थी। युद्ध थम गए, लेकिन युद्ध भूमि थकी हुई थी। खेत उजड़े थे, हथकरघे रुके थे, बाजारों में शोर नहीं, खामोशी थी। अहल्याबाई जानती थी राज्य केवल सीमाओं से नहीं चलता, रोटी से चलता है। उन्होंने तलवारें म्यान में रखवाईं और हाथों में काम लौटाया। खेती को करों की राहत दी गई। सूखे खेतों के लिए राजकोष खोल दिया गया। किसानों को कोई डर नहीं, सम्मान से जोड़ा गया। और फिर उनकी दृष्टि गई हथकरघे पर। जहाँ युद्ध ने पुरुषों को छीन लिया था, वहीं हथकरघा स्त्रियों का सहारा बना। गांव गांव बुनकर लौटे, सूती और रेशमी वस्त्र फिर से कर घरों पर गूंजे। ये उद्योग केवल वस्त्र नहीं बना रहा था, ये घर चला रहा था, सम्मान लौटा रहा था। महेश्वर की साड़ियाँ बाजारों में नहीं, पहचान में बदलने लगी। राज्य का खजाना भरा नहीं, चलने लगा। अहल्याबाई ने वैभव नहीं चुना, उन्होंने संतुलन चुना। हथकरघा केवल एक उद्योग नहीं था, वो स्वावलंबन का आंदोलन था। अर्थव्यवस्था बढ़ी और यहीं से लोगों ने उन्हें रानी नहीं, लोक माता कहना शुरू कर दिया। अहिल्याबाई का समय आसान नहीं था। उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा मुगल सत्ता के अधीन था। मंदिर टूट चुके थे, घाट उजड़ चुके थे, तीर्थ वीरान हो चुके थे। आस्था को डर के साए में जीना पड़ता था। शिव भक्त अहिल्याबाई के मन में एक प्रश्न उठा, अगर आस्था चुप हो जाए तो सभ्यता कैसे बचेगी? उस समय मंदिर बनाना सामान्य कार्य नहीं था, ये एक साहस था, एक जोखिम था। बिना युद्ध की घोषणा किए ये सत्ता को चुनौती देना था। सोमनाथ एक ऐसा ही मंदिर था जिसने बार बार प्रहार सहा। सदियों पहले जिस शिवलिंग को भारत की आस्था का केंद्र माना जाता था, वो बार बार तोड़ा गया। मंदिर उजड़ा, दीवारें गिरी, पर सोमनाथ को छूने का डर बना रहा। अहिल्याबाई की दृष्टि सोमनाथ में थी। वो जानती थी उसके पास न मुगल सत्ता की अनुमति है और न सैन्य समर्थन। वो जानती थी ये कार्य उन्हें विवाद में डाल सकता है, पर उन्होंने राजनीति नहीं देखी, उन्होंने सभ्यता की टूटती रेखा देखी। अहिल्याबाई ने कोई भव्य मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने प्रतिबंधित परिसर की कुछ दूरी पर एक छोटा मंदिर बनाकर शिवलिंग की स्थापना कराई, क्योंकि शिवलिंग विनाश के बाद सृजन का प्रतीक है। ये संदेश स्पष्ट था, जो तोड़ा गया वो फिर खड़ा होगा। उस दिन केवल शिवलिंग स्थापित नहीं हुआ, उस दिन एक सभ्यता ने धीरे से सांस ली। उस समय काशी में भी आस्था सांस रोक कर खड़ी थी। काशी में मंदिर थे, घंटियां भी बजती थी, पर हर ध्वनि के साथ एक डर जुड़ा था।
डर ऐसा कि कब कौन देख ले, कब कौन रोक दे। गंगा के घाट केवल सीढ़ियां नहीं होते, वो जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे पवित्र राह होते हैं। लेकिन उस समय कई घाट टूट चुके थे। यात्री दूर दूर से आते, पर उन्हें रुकने की कोई जगह नहीं मिलती। पानी तक पहुंचाना जोखिम बन चुका था। अहल्याबाई जानती थी, अगर यात्री डर कर लौट जाएं तो आस्था धीरे धीरे सूख जाती है। इसलिए उन्होंने पहले रास्ते बनवाए, घाट बनवाए, ताकि लोग गंगा तक निडर होकर पहुंच सकें। उन्होंने धर्मशाला बनवाई, ताकि कोई अकेला ना पड़े। बिना चुनौती दिए ये कार्य किसी शाही घोषणा से नहीं हुआ। ये शांत निर्माण था। ईंट पर ईंट रखी गई, बिना शोर, बिना टकराव, पर परिणाम बहुत गहरा था। लोगों को सिर्फ घाट नहीं मिले, उन्हें फिर से चलने का साहस मिला। डर की जगह भरोसा लौटा, आस्था लौटी। काशी बदली नहीं, काशी संभली। अहिल्याबाई ने काशी को फिर से खड़ा किया। अहिल्याबाई का धर्म किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं था। वो जानती थी, अगर आस्था टुकड़ों में बट जाए तो सभ्यता बिखर जाती है। रामेश्वरम दक्षिण का छोर था, द्वारका पश्चिम की सीमा, काशी मध्य में हृदय की तरह धड़कता केंद्र। इन सब को जोड़ना कोई संयोग नहीं था, ये भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास था। उस समय लोग अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं थे। यात्रा डर का नाम बन चुकी थी। अगर तीर्थ टूट जाए तो लोगों का आना जाना रुक जाता है, और जब लोग चलना बंद कर देते हैं तो सभ्यता ठहर जाती है। अहिल्याबाई स्वयं हर स्थान पर नहीं गई, लेकिन उनका संकल्प, उनका धन, उनकी करना हर जगह पहुंची। मंदिर, घाट, धर्मशालाएं एक एक कर फिर से खड़ी हुई। अहिल्याबाई का धर्म कुछ गिने चुने तीर्थों तक सीमित नहीं था। जहां जहां आस्था थक कर बैठी थी, वहां वहां उनका स्पर्श पहुंचा। उज्जैन मालवा की आत्मा था। महाकाल केवल देवता नहीं, समय के साक्षी थे। अहिल्याबाई ने यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने राज्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखा। जैसे कह रही हूँ, शक्ति समय की सेवक है, स्वामी नहीं। गया में उन्होंने देवताओं के लिए नहीं, पूर्वजों के लिए सोचा। पिंडदान क्षेत्र, धर्मशालाएं, ये संदेश था, धर्म केवल पूजा नहीं, कृतज्ञता भी है। हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, नासिक और त्र्यंबकेश्वर जैसे कई तीर्थों में लोगों के लिए तीर्थों तक पहुंचना आसान बनाया। घाट, ठहरने की व्यवस्था, साधु संतों के लिए सुविधाएं बनी, अन्न क्षेत्र बने, जल व्यवस्था की गई, ताकि श्रद्धालु डर के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ चले। सब कुछ बहुत शांति से हो रहा था, क्योंकि अहिल्याबाई जानती थी, धर्म शोर से नहीं, संयम से बचता है। अहिल्याबाई का जीवन कभी स्थिर नहीं रहा। 1791 में समय ने उन पर एक और कुठाराघात किया, जब उनके दामाद यशवंत राव फडसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उनकी पुत्री मुक्ताबाई बहुत समझाने के बाद भी अपने पति की अग्नि में सती हो गईं। समय के साथ युद्ध तो थम गए, धार्मिक स्थल के निर्माण हो रहे थे, राज्य स्थिर था, महेश्वर शांत था, नर्मदा बहती थी, प्रजा सुरक्षित थी, और उस शांति के बीच एक वृद्ध स्त्री हर समय अपने भीतर उठते शोर से लड़ती थी। अब वो सिंहासन में बैठी रानी नहीं, बल्कि शिव के सामने मौन बैठी साधिका थी। यही उनकी अंतिम शक्ति थी। 13 अगस्त 1795 की सुबह महेश्वर में नर्मदा शांत बह रही थी, और यही महान आत्मा अहिल्याबाई होलकर के जीवन का अंतिम दिन था। देह त्याग से पहले अहिल्याबाई ने राज्य की सभी दायित्व
व्यवस्थित रूप से सौंप दिए थे। कर्तव्य पूर्ण हो चुके थे। जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभाई जा चुकी थी और अब ना कोई शिकायत थी, ना कोई अपेक्षा। कहा जाता है अपने अंतिम क्षणों में उनके होठों पर शिव का नाम था। ना भय था, ना असंतोष, बस एक गहरी शांति, जैसे कोई लंबी और कठिन यात्रा पूरी कर अंततः अपने घर लौट रहा हो। इस तरह 13 अगस्त 1795 को एक रानी नहीं, एक युग मौन में विलीन हो गया। आज हम सोमनाथ देखते हैं, काशी के घाट देखते हैं, उज्जैन, गया, हरिद्वार, रामेश्वरम सब खड़े हैं। और आज हम उस स्त्री को सिर्फ याद नहीं करते, हम नमन करते हैं। उस स्त्री को जिसने डर के समय हाथ बढ़ाया, जिसने बिना शोर किए, बिना सत्ता का प्रदर्शन किए सभ्यता के घावों पर चुपचाप मरहम रखा। उसने कुछ मांगा नहीं, बस दिया। आज भी जब मंदिर खड़े हैं, घाट जीवित हैं, यात्राएं सुरक्षित हैं, तो उसमें देवी अहिल्याबाई की करुणा अब भी बह रही है। उन्होंने इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने इतिहास को थामा, करुणा से, कर्तव्य से और अपनी मौन शक्ति से। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, नमन है आपको।